राहुल गांधी किन मुद्दों पर घिर जाते हैं। सबसे पहला मुद्दा उन पर लगता है परिवारवाद। नीतीश कुमार का कोई परिवारवाद का बैकग्राउंड नहीं है, खुद इनके बेटे राजनीति में नहीं आए आज तक। दूसरा, करप्शन का लगता है नीतीश कुमार के ऊपर एक करप्शन का चार्ज नहीं है, साफ सुथरा छवि है, पिछड़ा के बेटा है। नरेंद्र मोदी जो बार बार पिछड़ा की बात करते हैं, नीतीश कुमार भी पिछड़ा के बेटा है। और इनकी जाति की आबादी देखिए कुर्मी की, तो पूरे हिंदी पट्टी में करीब करीब 6 से 7% अगर एवरेज निकालिएगा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात। विपक्षी एकता को लेकर शुरू में बीजेपी क्या कह रही थी कि सुशील मोदी ने कहा था कि एक तराजू पर मेढक तोलने जैसा है, लेकिन अब तो सब मेढक बैठ गया। अब तो अरविंद केजरीवाल भी तैयार हो गए, अब तो मोटा मोटी आप मानकर चलिए ममता बनर्जी भी डन कर दी हैं, अखिलेश यादव भी तैयार हो गए हैं। 7-8 राज्य तो इसी वक्त एक साथ आ चुका है नीतीश कुमार के नाम पर। राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी उनकी मुलाकात हुई। 2021 में दिसंबर के महीने में नरेंद्र मोदी ने एक नेशनल चैनल को इंटरव्यू में ये बात कहा था कि नीतीश कुमार देश के सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं। ये बात खुद नरेंद्र मोदी कहे हैं अभी से 1.5 साल पहले। सब में अगर आप निकालिएगा तो 6 से 7% कुर्मी वोटर्स हैं, और 6 से 7 अगर प्रतिशत एक साथ आ गए, कुर्मी और कछवाहा जिसे कहते हैं, तो समझिए कि क्या गणित बनेगा। और उसके बाद अपना जो क्षेत्रीय जो समीकरण है पार्टियों का, वो तो रहेगा ही। यूपी में अखिलेश के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे यादव समाज के जो लोग हैं, जो पिछड़ा समाज के लोग हैं। तो कर्नाटक चुनाव के बाद पटना के गांधी मैदान में देश के सभी विपक्षी दल के नेता मौजूद होंगे, और वहीं पर नीतीश कुमार को बजाबते पीएम फेस डिक्लेयर किया जाएगा। तो विपक्षी गोलबंदी को लेकर सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव भी बहुत एक्टिव है। ये कहना गलत होगा कि तेजस्वी यादव को सिर्फ बिहार की गद्दी से मतलब है या बिहार का सीएम ही उनको बनना है। तेजस्वी यादव को भी अगर आप देखिए तो लगातार देश के दौरे पर है। देश में इन दिनों चुनावी माहौल शुरू हो गया है। कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, और माना यह जा रहा है कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के बाद से 2024 के लोकसभा चुनाव और बिहार में होने वाले 2025 के लोकसभा का चुनाव का प्रभाव दिखेगा। कैसे दिखेगा? नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए लगातार दौरा कर रहे हैं। आपको बताएं कि नीतीश कुमार के लिए खबरें आ रही हैं कि वो कर्नाटक चुनाव का परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं, इसके बाद वो अन्य जगहों पे जाएंगे। आखिर क्यों नीतीश कुमार वहाँ के चुनाव के परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदित आर्यन। उदित जी, खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं कर्नाटक चुनाव के परिणाम का। कई जगहों पे उनका जाना था, लेकिन प्रोग्राम जो है पहले ही उन्होंने फिक्स कर लिया कि हम जाते हैं, मुलाकात करेंगे। क्या चल क्या रहा है नीतीश कुमार के मन में? देखिए, नीतीश कुमार के मन की बात तो हम करेंगे ही, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह विपक्षी एकता को लेकर बहुत एग्रेसिव हैं, और सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, अगर आप गौर करिए तो नीतीश कुमार के सबसे बड़े सहयोगी उनके भतीजे तेजस्वी यादव बने हुए हैं। अभी ललन सिंह भी जाकर हेमंत सोरेन से झारखंड में मुलाकात किए हैं। नीतीश कुमार खुद अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम नेताओं से मुलाकात किए। तेजस्वी यादव जाकर स्टालिन से मुलाकात किए। तो विपक्षी गोलबंदी को लेकर सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव भी बहुत एक्टिव हैं। ये कहना गलत होगा कि तेजस्वी यादव को सिर्फ बिहार की गद्दी से मतलब है या बिहार का सीएम ही उनको बनना है। तेजस्वी यादव को भी अगर आप देखिए तो लगातार देश के दौरे पर हैं, कई जगह गए, कई लोगों से मुलाकात किए। अब एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे, इस वीडियो में चर्चा करेंगे, उसके ऊपर विश्लेषण करेंगे। देखिए, कर्नाटक चुनाव का परिणाम 13 तारीख को आ रहा है। 13 मई को कर्नाटक चुनाव का परिणाम आ जाएगा, और उसके बाद अभी तक जो सर्वे बता रहे हैं उसमें कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। अब ऐसी स्थिति में अगर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बना लेती है तो एक स्टेट बीजेपी के हाथ से निकलेगा। इसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी खतरा है बीजेपी पर। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी अब कई स्टेट्स में उनका जो पकड़ है वो थोड़ा कमजोर हो रहा है, जो अभी तक जो विधानसभा का चुनाव परिणाम बता रहे हैं। अब इसके बाद एक बात समझिए, जो खबरें आ रही हैं, जो जदयू के नेता या फिर राजद के नेता या फिर खुद बीजेपी के नेता भी जिसकी चर्चा कर रहे हैं, पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। कर्नाटक चुनाव के बाद बड़ा जनसम्मेलन होगा जिसमें लाखों की भीड़ भी जुट सकती है, और देश के सभी कद्दावर नेता, सभी स्टेट के, कई स्टेट के सीएम भी इसमें शामिल होंगे, अध्यक्ष शामिल होंगे, जो पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार को बजाबते प्रधानमंत्री पद का चेहरा के तौर पर डिक्लेयर कर देंगे। मतलब पटना के गांधी मैदान में देश के सभी विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े जो लीडर्स हैं वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत करेंगे, मतलब चुनाव लड़ने के लिए। आज अब पीएम फेस, ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं, और बस कर्नाटक चुनाव का इंतजार है रत्नेश। अब देखिए, इसके
पीछे का कारण क्या है। अभी तक तो यही चर्चा है कि भाई क्या राहुल गांधी नीतीश कुमार के नाम पर तैयार होंगे, क्या ममता बनर्जी तैयार होंगी नीतीश कुमार के नाम पर, लेकिन अब लगभग सभी दल तैयार हैं। कांग्रेस के अंदर से जो खबर आ रही है वो यही है कि राहुल गांधी भी नीतीश कुमार के नाम पर हामी भर सकते हैं। 3-4 कारण हैं। आखिरकार नरेंद्र मोदी किन मुद्दों पर राहुल गांधी को घेरते हैं, उस सारे मुद्दे का काट नीतीश कुमार के पास है। जिन जिन बिंदुओं पर नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को घेर लेते हैं और चुनाव में उनके खिलाफ प्रचार कर देते हैं, वो किसी बिंदु पर नीतीश कुमार को नहीं कस पाएंगे। क्या क्या पॉइंट हो सकता है। सबसे पहला, राहुल गांधी को बजाबते एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर, क्योंकि नरेंद्र मोदी हर स्टेज से कहते हैं, सभी मंचों से कहते हैं, पिछड़े का बेटा हूं, अति पिछड़े का बेटा हूं। नीतीश कुमार भी पिछड़ा और अति पिछड़ा के ही बेटे हैं। इसके अलावा आप आइए, भ्रष्टाचार पर, करप्शन पर कांग्रेस घिर जाती है। नीतीश कुमार के ऊपर कोई करप्शन का केस नहीं है, होता तो अभी तक बीजेपी फाइल खुलवा दी रहती। तो इस मुद्दे पर भी पाक साफ है नीतीश कुमार। इसके अलावा देखिए एक और जो बड़ा मुद्दा है, पीएम मोदी जो हैं वो कहते हैं कि राहुल गांधी शहजादे हैं, चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। नीतीश कुमार ना तो शहजादे हैं और ना ही तो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए। जिस तरह राजनीतिक पृष्ठभूमि नरेंद्र मोदी ने तैयार की, उसी तरह पृष्ठभूमि नीतीश कुमार ने भी तैयार किया है। और राजनीतिक तजुर्बा नीतीश कुमार का ज़्यादा लंबा है, नरेंद्र मोदी से ज़्यादा लंबा है। नरेंद्र मोदी 2000 के बाद गुजरात में सीएम बनते हैं, लेकिन उसके पहले रेल मंत्री बन चुके होते हैं नीतीश कुमार, उसके पहले विधायक बन चुके होते हैं। तो राजनीतिक तजुर्बा भी ज़्यादा है नीतीश कुमार का। इसके अलावा एक और अहम मुद्दा है, भले ही बिहार में कुर्मी का वोट कम है, भले ही बिहार में 1.5-2% माना जाता है कि कुर्मी वोटर्स हैं, कुर्मियों की कुल आबादी बिहार में भले ही 1-1.5-2% हो, लेकिन झारखंड में वो दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। राजस्थान में 9% कुर्मी है, गुजरात में पूरा पटेल समुदाय कुर्मी है, मध्य प्रदेश का में कुर्मियों की संख्या करीब 7 से 8% है। तो पूरा हिंदी पट्टी आप ले लीजिए, यहाँ के जितने कुर्मी वोटर्स हैं वो सब नीतीश कुमार से जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि देखिए, जाति को हम कितना भी नकार ले, लेकिन एक बात जान लीजिए, अगर आज बिहार में लालू प्रसाद यादव किसी ब्राह्मण को सीएम फेस डिक्लेयर कर दे तो बिहार का 80 से 90% ब्राह्मण जो है वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी को वोट कर देगा। उसी तरह जब प्रधानमंत्री की बात होगी और एक कुर्मी प्रधानमंत्री बनने जाएगा तो सिर्फ बिहार नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, सभी जगह के कुर्मी इनको वोट करेंगे। तो कई तरह के समीकरण ऐसे बन सकते हैं नीतीश कुमार के नाम पर, जो शायद किसी और नेता के नाम पर नहीं बनेंगे। नवीन पटनायक सवर्ण है, कायस्थ हैं, वो पीएम फेस नहीं हो सकते हैं। ममता बनर्जी ब्राह्मण है, तो मैक्सिमम स्टेट में जो गैर भाजपा शासित है वहां पर फॉरवर्ड ही सीएम है। उस स्थिति में नीतीश कुमार सबसे क्रेडिबल चेहरा हो सकते हैं। नीतीश कुमार एक बड़ा टक्कर दे सकते हैं नरेंद्र मोदी को। और देखिए, इसको लेकर बीजेपी में अब बेचैनी बढ़ रही है, बीजेपी में तिलमिलाहट बढ़ रही है कि कहीं राहुल गांधी भी नीतीश कुमार के नाम पर तैयार ना हो जाए। क्योंकि नीतीश कुमार ना तो सवर्ण के बेटा है, पिछड़ा के बेटा है वो, ना ही तो उनके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज है, ना ही तो मतलब हर दृष्टिकोण से आप मिलाइए तो नीतीश कुमार जो है वो सबसे कॉम्पिटेंट प्रत्याशी हो सकते हैं विपक्ष की तरफ से। अब विपक्षी एकता को लेकर शुरू में बीजेपी क्या कह रही थी कि सुशील मोदी ने कहा था कि एक तराजू पर मेढक तोलने जैसा है, लेकिन अब तो सब मेढक बैठ गया। अब तो अरविंद केजरीवाल भी तैयार हो गए, अब तो मोटा मोटी आप मानकर चलिए ममता बनर्जी भी डन कर दी हैं, अखिलेश यादव भी तैयार हो गए हैं। पंजाब में जब केजरीवाल तैयार ही है तो पंजाब में उन्हीं की सरकार है। तो आप मिलाइए ना कि 7-8 स्टेट तो कम से कम एक साथ आ चुका है, 7-8 राज्य तो इसी वक्त एक साथ आ चुका है नीतीश कुमार के नाम पर। राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी उनकी मुलाकात हुई, वहां पर भी संयुक्त जो प्रेस वार्ता होता है उसमें भी ये लोग कहते हैं कि किसी तरह बीजेपी को हटाना है, नरेंद्र मोदी को डिथ्रोन करना है। तो इन सभी मुद्दों पर आप मिलाकर देखिए, नीतीश कुमार सबसे कॉम्पिटेंट फाइटर हो सकते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अच्छा, तो एक सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार के अपने ही राज्य में वो छवि है जो पहले एनडीए की सरकार में थी, अब तो आ गए हैं, लगातार कहते हैं जीरो टॉलरेंस, फिर उन्हीं के साथ में आए हुए हैं, तो क्या वो छवि बना पाए कि बिहार के स्टेट के बाहर भी निकल करके वो बना पाएंगे? देखिए, छवि क्या होता है, आप याद कीजिए साल 2021 में दिसंबर के महीने में नरेंद्र मोदी ने एक नेशनल चैनल को इंटरव्यू में ये बात कहा था कि नीतीश कुमार देश के सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं। ये बात खुद नरेंद्र मोदी कहे हैं अभी से 1.5 साल पहले। आखिरकार राहुल गांधी किन मुद्दों पर घिर जाते हैं? सबसे पहला मुद्दा उन पर लगता है परिवारवाद। नीतीश कुमार का कोई परिवारवाद का बैकग्राउंड नहीं है,
खुद इनके बेटे राजनीति में नहीं आए आज तक। दूसरा, करप्शन का लगता है नीतीश कुमार के ऊपर एक करप्शन का चार्ज नहीं है, साफ सुथरा छवि है, पिछड़ा के बेटा है। नरेंद्र मोदी जो बार बार पिछड़ा की बात करते हैं, नीतीश कुमार भी पिछड़ा के बेटा है। और इनकी जाति की आबादी देखिए कुर्मी की, तो पूरे हिंदी पट्टी में करीब करीब 6 से 7% अगर एवरेज निकालिएगा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, इस सब में अगर आप निकालिएगा तो 6 से 7% कुर्मी वोटर्स हैं। और 6 से 7 अगर प्रतिशत एक साथ आ गए, कुर्मी और कछवाहा जिसे कहते हैं, तो समझिए कि क्या गणित बनेगा। और उसके बाद अपना जो क्षेत्रीय है जो समीकरण है पार्टियों का, वो तो रहेगा ही। यूपी में अखिलेश के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे यादव समाज के जो लोग हैं, जो पिछड़ा समाज के लोग हैं। तो ये कहना कि बिहार में क्या छवि है नीतीश कुमार की और देश में क्या बनेगी, ये बहुत तार्किक नहीं रह गया है। बिहार में कोई खराब छवि तो इनकी है नहीं, ना ये परिवारवाद में घिरे हैं, ना ये करप्शन में घिरे हैं, ना ही तो कुछ नीतियाँ इनकी फेल हुई हैं जो हर सरकार में होती हैं। बीजेपी की भी कई नीतियाँ फेल हो जाती हैं। तो विपक्षी एकता रंग ला रही है नीतीश कुमार की, इसमें कहना गलत नहीं होगा। और कर्नाटक चुनाव के बाद पटना के गांधी मैदान में देश के सभी विपक्षी दल के नेता मौजूद होंगे और वहीं पर नीतीश कुमार को बजाते पीएम फेस डिक्लेयर किया जाएगा। रत्नेश, चलिए, तो गांधी मैदान में एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, ये एक बड़ी खबर है। 2024 के चुनाव की तैयारी, बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान, ये वही गांधी मैदान है जहां से कई राजनेता उभरे हैं और उसी गांधी मैदान से नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट के रूप में प्रेजेंट कर दिया जाएगा। देश के बड़े बड़े नेता जो हैं वो पहुंचने वाले हैं। क्या होगा, जो भी जानकारी होगी हम आपको देंगे। लेकिन नीतीश कुमार कर्नाटक चुनाव के परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं और परिणाम आने के बाद तैयारियां और ज़्यादा तेज हो जाएंगी। तमाम चर्चाओं के साथ हम जुड़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।